पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत का साथ दिया रूस ने। अब रूस भेजेगा भारत के लिए दूसरा युद्धपोत। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान के मौलानाओं के आ रहे हैं बयान के अगर हुआ युद्ध तो देंगे भारत का साथ। जहां एक तरफ भारत को लगातार पाकिस्तान दे रहा है गीदड़ भभकियां, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेताओं ने ही मान ली है हार। कि कभी कहा जा रहा है कि युद्ध हुआ तो भाग जाएंगे इंग्लैंड, और कभी कहा जा रहा है कि भारत से जीतना है नामुमकिन। और इसीलिए ये जो मौलाना है रंगीला, इनका कहना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग की शुरुआत हो जाती है तो हम भारत का साथ देंगे। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका अब रूस ने दे दिया है, क्योंकि रूस ने सीधे तौर पर अब पहले ही भारत का समर्थन कर दिया था और अब रूस भेजने जा रहा है भारत के लिए दूसरा बड़ा युद्धपोत, जिसे कि अब भारत अपनी अगर जंग होती है तो उसमें करेगा इस्तेमाल। जिसके बाद अब पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है और वहीं भारत के लिए ये लगातार जो मिल रही यानी कि एक और बड़ी अच्छी खबर है। जिस तरीके से अब रूस जल्द ही दूसरा शक्तिशाली युद्धपोत भारत के लिए देने जा रहा है और इसका नाम है मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट, जो कि हथियार लेस है और उसमें सेंसर लगे हुए हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और दुश्मन का खात्मा भी ये युद्धपोत कर देगा, इतना ज्यादा पावरफुल है। आईएनएस सुशील के बाद इसे भारत को सौंपा जाएगा, जिसे पिछले साल दिसंबर में कमीशन किया गया था। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत अरब सागर में लगातार अपनी नौसेना की ताकत दिखा रहा है। नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने सोमवार को ही स्वदेशी रूप से विकसित पानी के भीतर मल्टी ग्राउंड माइनस का सफल परीक्षण किया था और ये दुश्मन की पनडुब्बियों और स्टील्थ युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ाएगी और इससे काफी ज्यादा मजबूती भी भारतीय सेना के लिए मिलेगी। एक तरफ भारत की सेना और भारत की सरकार लगातार तैयार है अब पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दे रहा है गीदड़ भभकी कि हमारे पास है बम और हमारे पास है परमाणु। पर आपके लिए बता दें कि यहाँ परमाणु की बात की जाए तो दोनों ही देशों के पास परमाणु बम है और भारत पे कई गुना ज्यादा हथियार है पाकिस्तान से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हथियारों की भी बात करें या फिर जंग और सेना के लिए तमाम चीजें, चाहे वो राफेल हो या फिर वो तमाम बड़ी डीलें हो जो कि भारत सरकार ने पहले ही कर रखी थी। और अब रूस की तरफ से ये जो आईएनएस तमाल के रूप में कमीशन यानी कि नया फ्रिगेट और जो नया युद्धपोत है ये जो आने वाला है, ये एक और जान और मजबूती भारतीय सेना को देगा। क्योंकि अगर हम इसके बारे में आपके लिए बताएं तो 3900 टन का होगा ये युद्धपोत, जिसे अब भारत भेजा जाएगा और 1 महीने में तमाम महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा होने के बाद भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। इसमें हथियारों की फायरिंग भी शामिल है। ये परीक्षण रूप से पहले ही परीक्षण हो चुका है और एक अधिकारी ने पिछले ही दिनों जानकारी भी दी है कि फ्रिगेट को फिर कमीशन किया जाएगा। भारत के लिए रवाना इसे जल्द ही किया जाने वाला है। भारत ने अक्टूबर 2016 में रूस के साथ 4 उन्नत कृता और श्रेणी 3 के फ्रिगेट के लिए एक समझौता किया था। देखिए अभी तो जंग की बात आ रही है, पाकिस्तान ने फिर एक बार ये कायराना हरकत की है, पर इससे पहले ही भारत सरकार तैयार थी और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम चीजों को देखें तो सरकार पहले से ही इन तमाम चीजों को और हथियारों को रूस से खरीदती आई है। क्योंकि अभी जंग की बात आ रही है, पर इससे पहले ही अगर हम राफेल की भी बात करें तो राफेल भी भारत सरकार ने 2019 में ही मंगा लिए थे कुछ ऐसी ही स्थितियों के लिए। और फिर एक बार राफेल की बात जब आई है तो किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का भी बौखलाहट सामने आ रही है, ये भी आज किसी से नहीं छुपा हुआ है। और अब नए युद्धपोत अगर भारत की नौसेना में आ जाएंगे तो इससे काफी ज्यादा मजबूती भारतीय सेना के लिए मिलने वाली है। और वही सामने खड़ा वो दुश्मन
दुश्मन जो हमेशा ही गीदड़ भभकी का काम कर रहा है और हमेशा ही बयान तो दिए जाते हैं पर हकीकत किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं के पैर भी संसद भवन में कांपने लगते हैं। और हमने आज ये भी देखा कि यूएनएससी में गुहार लगाने वाले पाकिस्तान को वहां पर भी नहीं मिला साथ और अमेरिका से भी लग गई फटकार। तो अब क्या होगा उस पाकिस्तान का जो लगातार आंखें दिखाने का काम कर रहा है भारत सरकार को और भारत की जनता को। और इसी के बीच आपके लिए बता दें कि रूस से जो भारत की मित्रता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, रूस हमेशा ही भारत के साथ ऐसी घड़ी आने और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और अब इस पर बड़ा बयान सामने आया है। और अब इस पूरे मामले पर आपको राय सुनाते हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी की। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत और रूस की दोस्ती काफी ज्यादा पुरानी है और इसीलिए रूस आज भारत के साथ खड़ा हुआ है। और इसी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट ने पाकिस्तान की भभकियों पर भी दिया है अपना बयान। सुनिए क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट। अगर रशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो भी मदद मांगेगे की जाएगी, मैं उनकी इस कथन का सराहना करता हूं। और भारत और रशिया की बड़ी पुरानी दोस्ती है और पुतिन मानते हैं कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सब कुछ ठीक है, पर एक बात याद रखना, हर एक चीज के भी पीछे अपना भी इंटरेस्ट होता है। हमारे को ये भी देखना पड़ेगा, हम अगर पुतिन हमारे साथ में है, पाकिस्तान के साथ में कितना है, कैसे है, क्या है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर, पार्लियामेंट्री पैनल ने मांग भाव से बंद कर दिया जाए। देखिए, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ये अंग्रेजी शब्द हैं, सिंपल सी चीज है। जो रिलीजन के द्वारा जो आग भड़का रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूं। वो इन्फ्लुएंसर तो बड़ा सोफिस्टिकेशन आ जाती है बीच में, तो उसका जहर कम हो जाता है। बात सारी ये है, जो रिलीजन को लेकर दरार पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज भारत के खिलाफ काम करती हैं वो भी इन्फ्लुएंसर्स में आती हैं। मैं कह रहा हूं भारत के खिलाफ काम करना, ये ध्यान रखना चाहिए। ये भारत को, सरकार को उसके कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। आपने टाडा रखी थी, हटा क्यों दी, वो तो रखना पड़ेगा। और सारा का सारा फिर सोच विचार के बाद चिंतन करना पड़ेगा। 26/11 में तो हमको कुछ नहीं हुआ, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। हमने पार्लियामेंट अटैक में तो कोई रिएक्ट नहीं किया। जब एयरफोर्स के स्टेशन श्रीनगर में अटैक हुआ था, लोगों को गोली मार दी थी, तब तक कुछ नहीं हुआ था पहलगांव में, क्योंकि हमारी प्रेजेंट सरकार जागरूक हो गई है। ये जागरूकता का है। क्यों 75 साल हम जागरूक नहीं हुए? क्या कारण था? कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने जागरूक नहीं किया? किस फोर्स ने हमें बाध्य किया कि 4.5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले जा रहे हैं, आप एक FIR नहीं लॉन्च करो? किसने आपको बाध्य किया? इसके बाद बात होगी। सर, पाकिस्तान पर मिलिट्री हमला हो सकता है? पाकिस्तान का यह कहना है कि इंडिया की तरफ से कभी पाकिस्तान में हमला हो सकता है, वो तो पाकिस्तान की सोच है। पाकिस्तान जो मर्जी सोचे, अगर हमला हो सकता है और नहीं हो सकता है वो पाकिस्तान देखेगा। इंडिया को तो क्यों बताना कि हम हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसी क्या बड़ी बात है? हमारे को कोई जल्दी नहीं है, हमें अपने हित में काम करना है। जो हमारे हित में होगा करेंगे। हम क्यों टेलीविजन पे बोलें कि हमारे हित में क्या है? हमारे देश को पता है, हमारे देशवासियों को पता है हमारे हित में क्या है। तो पाकिस्तान जो मर्जी बोलता रहे। यूएनएससी और उस बैठक में ये भी मानने से मना कर दिया कि जैसे पाकिस्तान बोलता था कि लश्कर ए तैयबा उसके अंडर में नहीं है और वो नहीं जानते टेररिज्म कैसे बढ़ रहा है। इस पर कई सवाल किए गए कि आखिर आतंकवादी क्यों पनपने दिए जा रहे हैं। देखिए, सिंपल सी चीज है, पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवाद को पैदा कर रही है, मुल्ला एलिमेंट्स को लेके, रिलीजियस डिवाइड पे। जैसे आपने उनके आर्मी चीफ को सुना, हिंदू नहीं है हम, हिंदू मुस्लिम है जो, इत्यादि इत्यादि। ये सब उन्होंने लश्कर ए तैयबा, LET और कई पार्टी जितने हैं उनके बड़ी लिस्ट है, वो सब पैदा किए हैं। सब बेसिकली उनका हनन करना है। यहाँ पाकिस्तान की आर्मी को अपने ठंडे में लगाइए, बात अपने आप हो जाएगी। क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान की आर्मी के हित में है कि वो LET को पाले, क्योंकि क्यों पाकिस्तान आर्मी सत्ता में रहना चाहती है। सत्ता में क्यों रहना चाहती है? क्योंकि 85% ऑफ पाकिस्तान की तजारत आर्मी कंट्रोल कर रही है। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे करेगी?
ये टेररिस्ट को बढ़ा के क्या करेगी, कश्मीर का मुद्दा लाइव रख के टेररिज्म को भेज के, और उसको सहारा मिल रहा है स्लीपर सेल्स का हमारे। तो पाकिस्तान की आर्मी तो पिकनिक में है, उसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो पाकिस्तान की आर्मी क्यों मान जाएगी यूएनएससी की बात? तो बात सिंपल सी चीज है। देखिए, आपने सुना कि डिफेंस एक्सपर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से कुछ नहीं होने वाला है और भारत कब किस तरीके से कार्रवाई करेगा, कब पाकिस्तान को नस्ताबूद किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी पाकिस्तान के पास नहीं है और उसे जो भी लग रहा है उसे बोलने दीजिए। भारत सरकार लगातार तैयार है और आज भी मॉक ड्रिल करने के आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा देश में दे दिए गए हैं, यानी कि सीधे तौर पर डिफेंस की तैयारियां भारत में अब जोरों पर है।